जब भी हम कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो पहले तो लोग हमारी तरफ ध्यान ही नहीं देते। कुछ दिन के उपरांत लोग हमारे ऊपर हंसना स्टार्ट करते हैं, हमारा मजाक बनाना स्टार्ट करते हैं, उपहास करना प्रारंभ करते हैं। उसके बाद लोगों द्वारा विरोध किया जाता है। और जब हम अपने कार्य के प्रति पूरी निष्ठा के साथ, पूरी मेहनत और मशक्कत के साथ उस दिशा में प्रयास करते हैं तो लोग उसे स्वीकार करते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की जो अपडेट जेवीटी मेवात कैडर 1456 जो भी साथी हैं सभी का जो डीवी की लिस्ट आ चुकी है। अभी डेट डिक्लेयर नहीं हुई है कि उनका डीवी कब से स्टार्ट होगा, और जो डीवी है वो ऑनलाइन होगा। और यहाँ तक कि आपने पढ़ा होगा कि उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि यदि आवश्यक कैंडिडेट अनुपस्थित रहते हैं तो एक एडिशनल डीवी की लिस्ट और निकाली जाएगी। तो अब हम बात करें कि पहले जो डीवी टीजीटी का डीवी हुआ था वो तो ऑफलाइन हुआ था। उसमें एक्यूरेसी थी, क्योंकि एक्यूरेसी इसलिए कहता हूं मैं कि उसमें बहुत से कैंडिडेट के जो अनुक्रमांक रिपीट हुए थे और बहुत से ऐसे साथी जो पीजीटी में चले गए थे। ठीक है, अब यहाँ जो आपका डीवी ऑनलाइन होना है तो चाहिए तो ये था कि आपका भी जो डीवी है वो ऑफलाइन होना चाहिए था। ठीक है, तो उसमें कोई थोड़ी सी एक्यूरेसी अधिक होती है, लेकिन चलो ऑनलाइन भी है। तो अब होगा क्या, क्योंकि जो भी एक तो जो साथी हैं भाई जिनका डीवी की लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ, कॉलिंग नहीं हुई, तो उनको कहीं न कहीं इस तरह की उत्सुकता है कि भाई हमारे कितने कम नंबर रह गए, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपकी डीवी की जो एक लिस्ट है और एडिशनल लिस्ट है वो जरूर आएगी, क्योंकि उसके पीछे मैंने पहले भी कारण बताए थे आपको। ग्रुप नंबर 5657 हो गया, ग्रुप नंबर 1-2 हो गया, तो इसमें मैक्सिमम जो ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने यहाँ लोकल में ज्वाइन कर लिया है। 24,000 का जो रिजल्ट आया था तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया है और सभी की बहुत अच्छी तैयारी थी। उन्होंने भी जेवीटी का एग्ज़ाम दिया है, पैरेलल में पीजीटी की भर्ती चली हुई है तो उन्होंने जेवीटी का भी एग्ज़ाम दिया था और वो पीजीटी का भी उन्होंने कई सब्जेक्ट में सिलेक्शन ले लिया है। कुछ एक केवीएस की वेटिंग लिस्ट आई थी, पुरानी जो भर्ती है टीजीटी की संस्कृत इंग्लिश की, तो उनमें भी कुछ एक कैंडिडेट चले गए हैं। चंडीगढ़ में भी ज्वाइनिंग हो चुकी है, सिलेक्शन हो चुका है टीजीटी पीजीटी जेवीटी उनकी। ठीक है, तो अब इसकी संभावना जो पॉसिबिलिटी कह सकते हो वो ज़्यादा है कि आपकी एडिशनल डीवी की लिस्ट आएगी। ठीक है, और अब हम बात करते हैं, देखो जो बात करेंगे आगे का प्रोसीजर क्या होने वाला है। पहले तो लगभग जो 4200 कितने कैंडिडेट की डीवी की लिस्ट आई थी, इनका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। अच्छा, अब जो ये उत्सुकता है कि भाई हमारे कितने नंबर कम रह गए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लगभग एग्जाम जो भी होता है एचएसएससी का उसमें रिवाइज आंसर की आती है, जो टीजीटी पे भी मामला चला हुआ है 16 मई को जिसकी डेट दी गई है। तो जेवीटी का जो रिवाइज रिजल्ट है, रिवाइज जो आंसर की के साथ वो रिजल्ट आना चाहिए था और सभी की लिस्ट आनी चाहिए थी भाई किसके कितने नंबर हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, ये श्योर एंड सर्टेन आपकी लिस्ट भी आएगी कि किसके कितने नंबर हैं। प्लस में जो पहले तो प्रोविजनली जो एचएसएससी द्वारा आंसर की जारी की थी, अब उसकी रिवाइज जो आंसर की है वो भी 100% जारी होगी। प्लस में जो आपका स्कोर कार्ड है, जो स्कोर कार्ड है वो भी सभी को स्कोर कार्ड भी दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई जैसे बिना रिवाइज आंसर की के ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए। और आपकी जो डीवी है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा उसके बाद में ऑफलाइन आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी वहाँ विभागीय स्तर पर डिपार्टमेंट में आपकी होनी है। तो पहले आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अपने जो डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज हैं वो अपलोड करने हैं। उसके बाद में आपका जो रिवाइज आंसर की के साथ विद स्कोर कार्ड के साथ आपकी लिस्ट आएगी कि किसके कितने नंबर हैं, किसके एक नंबर कम रह गया, किसके 2 नंबर, क्योंकि प्रोविजनली जो आपके आंसर की आई थी उस हिसाब से तो हमने अपना आप स्कोर निर्धारित कर लिया था कि हमारा ये स्कोर है। लेकिन 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी द्वारा कुछ और होते हैं और एचएसएससी की जो आंसर की है उसमें कुछ और होते हैं। तो इस तरह का मामला डी ग्रुप में भी हो चाहे टीजीटी में हो, सभी में होता है। तो आपका ये जो लिस्ट है, जो आपका स्कोर कार्ड है, ये बहुत जल्दी आपका जारी होगा। उसके बाद आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद में
कितने ऑप्शेंट होते हैं। अगर संभवतः आपकी एक एडिशनल डीवी की लिस्ट आती है तो एक लगभग कट ऑफ से 1 नंबर कम वालों को भी कॉलिंग की जाएगी। अब जब हम बात करें, पहले भी मैंने आपको बताया था, जैसे आपकी जो डीवी है, डीवी की जो आपकी कट ऑफ है, जनरल की 70 पॉइंट कुछ है, ठीक है। बीसी ए की मैं बात करूं तो 65 पॉइंट कुछ है, ठीक है। बीसी बी की यदि मैं बात करूं तो 67 पॉइंट कुछ है। ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं तो 71 पॉइंट कुछ है, ठीक है। एससी की मैं बात करूं तो 64 पॉइंट कुछ है। देखो कट ऑफ जब हम निर्धारित करते हैं तो कट ऑफ में वही चीज़ें होती हैं भाई, कितना कंपटीशन है, क्या पेपर का लेवल है, कितना आपको समय मिला है, पेपर का लेवल मॉडरेट, लगभग पेपर का लेवल जो होता है वो मॉडरेट टू हार्ड की तरफ होता है, ठीक है। तो उसमें हार्ड भी क्वेश्चन होते हैं, मॉडरेट भी होते हैं, एवरेज भी होते हैं, सिंपल क्वेश्चन भी होते हैं। तो कितने कंपटीशन है, नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं, वैकेंसीज, तो इस तरह की सारी चीज़ें, पैरेलल में कितनी भर्तियां हैं, ठीक है। तो लगभग शायद बहुत से जो पुराने साथी हैं जो मेरी वीडियो लगातार देखते हैं, जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, तो उनको पता है कि लगभग मैंने जो कट ऑफ बताई थी वही बताई थी आपकी कि जैसे 68 से 73, इस तरह से वो सारी चीज़ें छोड़ दो, उसमें समय खराब होगा। तो अब बात करें फाइनल जो आपका सिलेक्शन होना है, फाइनल जो आपकी लिस्ट बननी है डीवी के बाद में, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स यदि कंप्लीट हैं तो जाहिर सी बात आपका फाइनल सिलेक्शन भी होना है। तो ये जो डीवी की जो कट ऑफ है ये कैटेगरी वाइज है, बीसी में इतनी है, लेकिन जब फाइनल सिलेक्शन होता है तो कैटेगरी के कैंडिडेट यदि जनरल की कट ऑफ को क्वालिफाई करते हैं, जनरल की जो भी कट ऑफ की जो कंडीशन है उसको फुलफिल करते हैं, तो जाहिर सी बात है वो जनरल में काउंट होते हैं, ठीक है। तो जनरल की जो आपकी कट ऑफ है, आप ध्यान रखना, लगभग 3 नंबर ऊपर जाएगी, बाकी कैटेगरी में आपके 2 नंबर ऊपर जाएगी, ठीक है। ये आप खुद देखेंगे कि पैरेलल में जितने प्रकार की जो हम यदि सिस्टम को जोड़ते हैं, टीजीटी की वेटिंग आनी है, पीजीटी की भर्ती चली हुई है, केवीएस हो गया, चंडीगढ़ शिक्षा विभाग हो गया, ग्रुप नंबर 56 57 1 2 और बहुत सी जैसे ऐसी चीज़ें हैं कि वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। धीरे धीरे आपका डीवी होगा, जब तक आपका सिलेक्शन होगा बहुत सी चीज़ें, टीजीटी की वेटिंग भी आएगी, तो बहुत सी चीज़ें क्लियर होंगी। तो लगभग यदि हम बात करते हैं तो जनरल की जो कट ऑफ है वो 1 आध नंबर ऊपर जा सकती है, क्योंकि कैटेगरी की कट ऑफ जब जनरल के बराबर होती है तो जनरल में आने के बाद कैटेगरी की फिर कट ऑफ डाउन होती है। तो मैक्सिमम यदि जनरल की बात करें 70 पॉइंट कुछ है, तो 3 से 4 नंबर मैक्सिमम है जो आपका जनरल में सिलेक्शन श्योर होना है, ठीक है। बाकी कैटेगरी में 2 से 3 नंबर, यानी कि मैं जहां तक मेरी जानकारी है कि जनरल में जिसके 73 नंबर बनते हैं, ठीक है, बीसीए में 65 और 2 67, मैं इसको 67 68 करता हूँ, ये बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ होगा, ये 69 से 70 तक, और ये आपका ईडब्ल्यूएस 73 से 74 तक, और जहाँ तक बात करें एससी की तो 66 से और 67 तक ये आपकी फाइनल कट ऑफ रहेगी। चाहिए आप खुद देखेंगे, ठीक है, खुद आप देखेंगे बहुत जल्दी जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा तो आप देखेंगे कि जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ कि 73 नंबर जनरल, ये जो नंबर है ये बिल्कुल सेफ जोन में है। बाकी 1 नंबर मैंने और बढ़ा दिया, संभवतः ऐसा हो सकता है। तो जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।